नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जीओबी अपडेट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत जितने भी लाभार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था और कल की डेट यानी कि 4 अगस्त को जिन लोगों ने रिक्तियों के लिए आवेदन किया था उन सभी के लिए आज 5 अगस्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पर एक नोटिफिकेशन को भी चला दिया गया है, जहां पे साफ साफ बताया गया है कि रिक्तियों के लिए आवेदन करने एवं प्रतिष्ठान द्वारा भेजे गए अनुबंध को स्वीकार या अस्वीकार करने हेतु अभ्यर्थी कृपया लॉगिन करें। अब ये इसलिए नोटिफिकेशन चलाया गया है क्योंकि कल की डेट में काफ़ी सारे लाभार्थियों ने यहाँ पर रिक्तियों के लिए आवेदन किए थे, जिसमें से बहुत से लाभार्थियों का सिलेक्शन हो चुका था, उनको वहाँ पर उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो अब जो है कंपनियों ने उनको जो है भेजा हुआ है स्वीकार करने के लिए। अगर आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो फिर आप सभी का अनुबंधन हस्ताक्षर किया जाएगा, और अगर स्वीकार आप नहीं करते हैं तो फिर आप किसी और कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं और आप सभी जो है इसके थ्रू जॉब पाना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर देना, जिससे कि जब भी मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा तो आप सभी को फटाक से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग इसको देखकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कल की डेट में काफ़ी सारे लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत रिक्तियों में आवेदन किया था और उनका इस प्रकार से यहाँ पर अप्लाइड हो गया था। अप्लाइड हो जाने के बाद कुछ लोगों का कल ही उनकी आवेदन स्थिति में उनके एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया गया था और कुछ लोगों का पेंडिंग में था, तो कुछ लोगों का रिजेक्ट भी हुआ है। तो जिन लोगों का स्वीकार किया गया है उनको कंपनी ने एक निवेदन भेजा है उनको स्वीकार करने के लिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें भी साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो यहाँ बताया गया है कि अनुबंध को स्वीकार या अस्वीकार करने हेतु अभ्यर्थी कृपया लॉगिन करें। यहाँ पर आपको अनुबंध को स्वीकार करना होगा, तो अनुबंध को स्वीकार करने के लिए आप सीधा लॉगिन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर आप दोस्तों आप सभी अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा यहाँ डालेंगे और आप यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आपका अभ्यर्थी प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब आपको जो है आवेदन स्वीकार करने के लिए, अनुबंध स्वीकार करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आवेदन की स्थिति देखें। आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आवेदन की स्थिति देखिए वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जितने भी वैकेंसीज़ के लिए आवेदन किए हुए हैं उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या मैं एक से अधिक वैकेंसी में अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें से मान लो कि अगर आपका 3-4 जगह सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 3-4 जगह से अनुबंध के लिए आएगा, लेकिन उनमें से सिर्फ आप एक को ही करना है। तो ऐसे में आप काफ़ी जांच पड़ताल कर लेंगे कि आपको कौन से वाले में करना है, कौन से आपके नज़दीकी एरिया में है, उसी का आप अनुबंध स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिलता है आवेदन की स्थिति, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, पेंडिंग, रिजेक्ट, शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू और कॉन्टैक्ट रिसीव्ड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड बाय कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट एक्सपायर्ड, कॉन्टैक्ट रिजेक्टेड बाय कैंडिडेट, कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव बाय अप्रूविंग अथॉरिटी, कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्टेड बाय अप्रूविंग अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने कल की डेट में आवेदन किया है और आपका एप्लीकेशन अभी पेंडिंग में होगा तो फिर यहाँ पर आपका पेंडिंग में दिखा रहा होगा, और अगर आपका रिसीव हो गया होगा तो फिर आप सभी को जो है कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया होगा आपको एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर इस पोर्टल में साफ साफ बताया गया, यहाँ पर नोटिफिकेशन चलाकर कि जितने भी लाभार्थियों ने कल की डेट में आवेदन किए हुए थे उन सभी को यहाँ पर प्रतिष्ठानों द्वारा अनुबंध को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए एक मैसेज भेजा गया है। तो वो आप सभी यहीं पे अपना लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों इस कैंडिडेट ने अभी तक कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाने में असमर्थ हूँ, लेकिन जब भी आपने यहाँ पे आवेदन किया होगा तो आप देखेंगे आपने जितने भी वैकेंसी में आवेदन किया है तो यहाँ पे उसकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्रम संख्या दिखाई देगा, आपकी आवेदन ID यहाँ दिखाई देगी, आवेदन का दिनांक यहाँ दिखाई देगा, प्रतिष्ठान का नाम आपको यहाँ दिखाई देगा, पाठ्यक्रम का नाम यहाँ दिखाई देगा, आवेदन की स्थिति क्या है, एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, या आपको जो है अनुबंध के लिए आवेदन भेजा गया है तो और उसकी कार्रवाई क्या की गई है वो
चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने रिक्तियों में आवेदन नहीं किया है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रिक्तियाँ खोजें। आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप योग्यता के अनुसार आपको दिखाई जाएगी। इनमें से जो भी आपको अप्लाई करना है, इनमें से आप 3, 4 या 5 जितने में भी आपको अप्लाई करना है, आप अप्लाई बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अप्लाई हो जाने के बाद आपका एप्लीकेशन लगभग 3 से 4 घंटे में या फिर 24 घंटे के अंदर चेकिंग किया जाएगा और प्रतिष्ठान द्वारा आपको एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वापस से ऑप्शन दे दिया जाएगा, जहां पर फिर आप सभी को अनुबंध को स्वीकार करना होगा। ध्यान रहे यहाँ पर आपका 2 चरण में सिलेक्शन होगा। काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा 2 चरण में होगा। पहला चरण दोस्तों कि आप जो है यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करेंगे और आपका जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसमें आपका हाईएस्ट नंबर होगा। ठीक है, एक वो आपका चरण हो गया। दूसरा, आपको जो है इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके बाद वहाँ पे आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। काफ़ी से लोगों का क्वेश्चन था। तो दोस्तों मान के चलो कि छोटी मोटी आपकी जॉब है, तो इस हिसाब से वहाँ पे जो आपके क्वेश्चन रहेंगे ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाले हैं। आपसे छोटे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आप काम क्यों करना चाहते हैं, इस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपका लक्ष्य क्या है, यही सब पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर कंपनियों में इंटरव्यू के दौरान ये सब पूछा जाता है। आपकी जो है IQ लेवल को चेक करने के लिए और आपकी कुशलता को देखने के लिए चेक किया जाता है। तो आपको बिल्कुल भी वहाँ घबराना नहीं है। मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आप सही बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग दे देंगे। और जब वहाँ पे आपका इंटरव्यू कंप्लीट होगा तो आपका जो इंटरव्यू वाला नंबर है वो और आपका जो क्वालिफिकेशन नंबर है वो, ठीक है, दोनों का मिलान किया जाएगा और उसके बाद जितना ज़्यादा मेरिट बनेगी उस हिसाब से आप सभी का सिलेक्शन किया जाएगा। तो अभी भी रिक्तियाँ अप्लाई करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी भी टाइम है आप लोगों के पास। अभी भी यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं और बिल्कुल प्रकाशित पद यहाँ पर दिखेंगे तो 59,141 है, जो कि अभी भी काफ़ी सारी पद हैं। तो आप लोग जब फटाफट इसमें अप्लाई कर लीजिए। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैं एक से ज़्यादा उसमें अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हालाँकि अगर आपका 3-4 जगह आपने अप्लाई किया और वहाँ पर आपका अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर आपको कांटेक्ट करने के लिए 3-4 जगह से मैसेज किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पोर्टल में दिखाई देगा ऑप्शन। तो उनमें से जिसको भी आपको करना सोच समझ के करना, क्योंकि आपने अगर एक बार अनुबंध कर लिया तो फिर आप जो है वहाँ पे इंटरव्यू के द्वारा आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और जब इंटरव्यू सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जब उसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर आप वहाँ पर जॉब करने के लिए जा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या मैं अपने मन मुताबिक वहाँ पे जा सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा तो आपको जो टाइम और डेट दिया जाएगा उसी टाइम डेट को आपको वहाँ पहुँचना होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसने आपको आज बुलाया है आप कल या परसों जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि जब आप उसमें एकदम क्वालिफाई होते हैं, पास हो जाते हैं, आपको जॉब दे दी जाएगी। उसका जब 1-2 महीने काम करेंगे फिर बीच में आपको जो छुट्टी लेनी है 1-2-3 वो छुट्टी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे बहुत ही आसानी से मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना में ऑनलाइन आवेदन करके और अनुबंध को स्वीकार कर सकते हैं, ताकि आपको किसी तरह की समस्या ना है। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।